तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेमंत जी क्लासेस पे एक बार फिर से। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ये जो हमें टेबल दिया हुआ है जिसमें अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की अलग अलग एंगल पे हमें वैल्यू निकालनी होती है या वैल्यू दी होती है, तो इसमें ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये आती कहाँ से है। हालांकि बुक में ये टेबल दिया हुआ है और आप इसको याद भी कर सकते हो, बट मैथ्स इज़ ऑल अबाउट लॉजिक। तो लॉजिक के साथ चला जाए तो ठीक है। तो एक बार पता करते हैं कि लॉजिकली ये वैल्यूज़ कैसे आती हैं। तो ठीक है बच्चों, या ऐसा भी हो सकता है कि कई बार आप याद करी हुई वैल्यूज़ भूल जाओ या कंफ्यूज हो जाओ, तो आप इस तरीके से वो वैल्यूज़ हैं वो झट से निकाल सकते हो। तो ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 1 2 3 4 यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सभी चीज़ों को 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, सभी चीज़ों को 4 से डिवाइड कर दिया। अब इन चीज़ों का अंडर रूट कर देना है आपको। तो ये आपने अंडर रूट भी कर दिया। अब भाई 0/4 का, 0 को पहले तो 4 से डिवाइड करेंगे 0 ही आ जाएगा, और फिर 0 का अंडर रूट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है बेटा, या साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब 1 का अंडर रूट करोगे तो बच्चों वो 1 ही आ जाना है, और 4 का अंडर रूट करोगे तो वो 2 आ जाना है। तो इसका मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो यानी ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1/2। तो बेटा 1 का अंडर रूट करोगे तो वो तो 1 ही आ जाएगा, और 2 का अंडर रूट करोगे तो वो अंडर रूट 2 ही रह जाएगा। तो यानी साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2। साइन 60 की बात कर लेते हैं। तो बेटा √3 का अंडर रूट करोगे तो वो तो √3 ही आएगा, और √4 का अंडर रूट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो यानी आपके साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, √3/2। क्योंकि जब ये रूट है तो ये दोनों पे रहेगा ना, 3 पे भी जाएगा और 4 पे भी जाएगा। तो 3 का तो कोई रूट होता नहीं, तो वो √3 ही रह जाएगा, और 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी आपके साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब बेटा यहाँ पर करोगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाना है, ये क्या हो जाएगा, √1/1। तो भाई 1/1 का अंडर रूट करोगे तो वो 1/1 ही आ जाएगा, और 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आ जाएगा। यानी ऑल इन ऑल साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब तो साइन की तो सारी वैल्यूज पता लग गई। अब कॉस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। यानी ये जो 1 आया था ये पहले आ जाएगा, √3/2 आया था ये बाद में आ जाएगा बच्चों आपका, फिर 1/2, 1/√2 आपका यहीं आ जाएगा। उसके बाद आपका 1/2 है तो 1/2 आ जाएगा, और उसके बाद आपका 0 है तो 0 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, जो साइन की वैल्यू आई हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। यानी 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो अब भाई साइन की भी आ गई, कॉस की भी आ गई। अब टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, तो बेटा मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं थी, बता देता हूँ अभी। टेन थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, ये एक फॉर्मूला की तरह भी आप इसको याद कर सकते हो कि टेन थीटा इज द रेशो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये आगे भी आपको बहुत काम आने वाला है, तो इसको याद रखना बच्चों कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो सिंपली अगर हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दो। यानी 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर 2 है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो सेम वैल्यूज हैं, तो कट के आपका आंसर 1 आ जाएगा। यानी tan 0 की वैल्यू 0 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1,
60 को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो √3/2 था उसको हम 1/2 से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा इसका डिनोमिनेटर भी 2, इसका डिनोमिनेटर भी 2, ये कट के क्या आ जाएगा, √3/1। तो उसको चाहे √3/1 लिखो चाहे √3 लिखो, बात एक ही है बेटा। फिर लास्टली 90 की वैल्यू 90 की वैल्यू निकालने के लिए हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे। तो यार अब आपको पता ही है मैथ्स में 0 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में आ गया मतलब पंगा। तो 1 को 0 से डिवाइड करने का मतलब पंगा, यानी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कह लो चाहे इन्फिनिटी कह लो चाहे कुछ भी कह लो, जिसका साइन ये होता है। तो 1090 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, यानी उसकी वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो एक मतलब बताए ना जा सकने वाली चीज़ है, तो अनडिफाइंड। ठीक है बच्चों, अब कॉसेक थीटा क्या होता है। कॉसेक थीटा तो हम जानते हैं कि मैंने आपको जब 8.1 के बेसिक्स करवाए थे वीडियो में, उस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 में साइन थीटा होता है, यानी कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा बच्चों। तो यानी अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यानी 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0, विच इज ऑल्सो अनडिफाइंड। तो यानी कॉसेक 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। 2/1 का रेसिप्रोकल क्या, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1, यानी कॉसेक 30 की वैल्यू 2/1 होती है, जिसको 2 लिखो तो भी ठीक है और 2/1 लिखो तो भी ठीक है। ऐसे ही कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/√2, सो इट विल बी √2/1 एंड विच कैन बी रिटन एज ओनली √2। ओके बेटा, तो इसीलिए ऐसे ही कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ √3/2। फिर कॉसेक 90 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 का रेसिप्रोकल तो बच्चों 1 ही होगा, तो कॉसेक 90 की वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी। अब सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो सेक थीटा हम जानते हैं कॉसेक थीटा का रिवर्सल होता है, यानी सेक थीटा, ये फॉर्मूले में भी आपको लिखवाया था कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 में कॉस थीटा। तो यानी बच्चों सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कर दो। अब भाई सेक 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही हो जाएगा, 2/√3 का रेसिप्रोकल, सॉरी √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा। ऐसे फिंगर रख ले ताकि गलती ना हो। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 हो जाएगा, और 2/1 का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 हो जाएगा, और 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड होता है या इन्फिनिटी होता है। ठीक है बच्चों, तो सेक थीटा भी आ गया। अब कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम जानते हैं कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। तो यानी टेन थीटा की वैल्यू का रिवर्सल कर दो, तो 0 का रिवर्सल करोगे तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे सॉरी, और √3/1 का 1/√3 का रेसिप्रोकल करोगे तो √3/1 हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल तो आपका 1 ही होगा, और 1/√3/1 का रेसिप्रोकल आपका 1/√3 होगा, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल, जैसे 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ गई 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 पे। फॉर एक बार देखना भी सिखा देता हूँ कि वैल्यूज़ कैसे देखनी होती है। जैसे कि अगर क्वेश्चन में बोल दे कि 10, 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो भाई हमारा ये 10 है और 30 डिग्री आपका ये है, तो यहाँ से और यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1/√3। तो 10, 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 1/√3। अब ऐसे ही कोई बोल दे आपको कि कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, कॉसेक 60 डिग्री, तो कॉसेक बच्चों हमारा ये है और 60 डिग्री आपका ये है। तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो क्या वैल्यू मिल रही है, 2/√3 बच्चों। तो ये आपकी 2/√3 हो जाएगी। सिमिलरली एक फाइनल वैल्यू और निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल कॉट 45 डिग्री की वैल्यू पूछ ले, तो कॉट आपका यहाँ पर है, तो कॉट ऐसे जा रहा है और 45 डिग्री आपका ऐसे जा रहा है। तो बच्चों ये और 45 डिग्री आपके जाके मिल रहे हैं 1 पर, तो यानी कॉट 45 डिग्री की वैल्यू आपकी 1 हो गई। तो इतना सिंपल था बच्चों।
हाँ, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि अब क्या पेपर में ऐसे पूरा करने को बैठेंगे वैल्यूज़ निकालने के लिए, इससे अच्छा याद ही कर लो। बेटा याद करने के लिए तो अच्छी बात है, बट जब आप एक को बार बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा आपको निकालने में, 2 मिनट का काम होगा। तो जब पेपर करेंगे तो आप शुरुआत में इसे बना सकते हैं। और मैं तो आपको बोल ही नहीं रहा कि इसको ऐसे आप बनाओ, आप वैल्यूज़ को याद कर लो, इसको एज अ बैकअप रख लो, या फिर एज अ लॉजिक आप समझ सकते हो कि इसको आपको कैसे करना है। तो या दैट्स इट बेटा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मैं लेता हूँ आपसे अभी के लिए अलविदा। जय माता दी।